तो हाँ भाई, क्या हाल चाल है। आज का जो हमारा चैप्टर भाई परसेंटेज, मैंने इससे पहले भी एक परसेंटेज का चैप्टर ले ले रखा है। उसमें ये मैंने बताया था भाई, बेसिक जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, वो मैंने सारा समझा रखा है उसमें। लेकिन फिर भी अगर तुमने वो क्लास नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आई बटन पे जाकर के देख लेना। अगर नहीं भी देखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहाँ भी मैं तुम्हें कुछ कुछ बेसिक्स करवा दूंगा, फिर वहां से तुम्हें मॉडरेट की तरफ लेके चलूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि भाई ये एक ऐसा चैप्टर है ना, अगर तुमने इसे नहीं सीखा ना तो तुम्हें सारे चैप्टर में करीब करीब प्रॉब्लम आएगी। चाहे तुम कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर उठा लो, टाइम एंड डिस्टेंस का उठा लो, किसी भी चैप्टर को उठा लो, परसेंटेज हर चैप्टर में घुस जाता है। और तुमने अगर इसे मिस कर दिया तो सोचो क्या ही करोगे तुम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, जब भी भाई तुम परसेंटेज के चैप्टर कर रहे हो ना, तो परसेंटेज के चैप्टर में एक दो चीज याद रखना कभी भी जब तुम्हारे सामने। लेकिन उससे पहले भाई कुछ चीजों को बहुत ध्यान से याद रखना, इसे भूलना नहीं है भाई। क्योंकि जैसे देखो, पहला तुम्हें क्या है, पहला क्या है, सबसे पहले जब भी तुम्हारे सामने कोई भी परसेंटेज लिखा आ जाए, 10% जैसे लिख रखा है, तो कोशिश करना कि जो भी परसेंटेज में दे रखा हो उसे फ्रैक्शन में चेंज करके लिखो। जैसे कि ये 10% लिख रखा है, इसे अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करता हूं तो क्या लिखूंगा, इसको 100 से डिवाइड करूंगा, कितना आ गया, 1/10 मैं लिख सकता हूं इसे फ्रैक्शन में। अब भाई कहोगे भाई तुमने 100 कैसे लगा दिया। ये 10% वो होता है, जैसे परसेंट का मतलब ही क्या होता है, परसेंट। 100 में से वो कौन सा भाग है जिसकी तुम बात कर रहे हो। मैंने 10% की बात करी है, तो वही 10 को ऊपर रखा है जिससे कंपेयर कर रहा हूं। चलो इसका एक रूल और लिखवा देता हूं। दूसरे में ये होता है कि जब भी तुम किसी चीज को कंपेयर कर रहे हो, जैसे कि कुछ भी रख लो, जैसे किसी स्टूडेंट को 40 नंबर मिले हैं और किसी को 60 नंबर मिले हैं। अगर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं इससे, तो अगर मैं 40 को ऊपर कंपेयर कर रहा हूं ना, तो 40 को ऊपर लिखूंगा, और 60 से कंपेयर कर रहा हूं तो उसे नीचे लिखूंगा, और इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। ये तो सिंपली तुम्हारा परसेंटेज निकल जाएगा, कितने परसेंट का गैप निकल रहा है। ये चीज जरूर याद रखना कि जिससे कंपेयर कर रहे हो वो नीचे जाएगा, और जिसको कंपेयर कर रहे हो वो हमेशा ऊपर जाएगा। तो चलो, ये कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारा क्लियर हो गया हो, तो एक तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे याद रख लेना। क्योंकि अगर इसके तुम डीप में जाकर समझने लग गए ना, भाई दिमाग पक जाएगा। इसलिए मैं बताता हूं। तीसरा ये हो गया, मान लो तुम्हें किसी क्वेश्चन में दे रखा है तुम्हारे पास 50 रुपए है। चलो मैं एक एग्जाम्पल देके बता देता हूं। मान लो किसी का प्राइस कुछ भी हो। ये एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल्स टू हमेशा होता है किसके, एक्सपेंडिचर के। एक्सपेंडिचर के मान लो चावल है 5 रुपए किलो। अगर मैं इसे 10 kg ले रहा हूं, तो मेरा कंजप्शन मेरा कितना 10 kg का है, तो मैं 10 kg खरीद रहा हूं, तो एक्सपेंडिचर मेरा कितना हो गया 50। अगर वही मुझे कह दिया जाए कि भाई प्राइस तो तुम्हारा सेम है, तुम एक्सपेंडिचर इससे ज्यादा कर ही नहीं सकते, तुम्हारी इनकम ही इतनी है, इससे ज्यादा तुम बढ़ ही नहीं सकते, तो क्या होगा, प्राइस अगर बढ़ के वो 10 रुपए हो गए तो क्या होगा, तो तुम कितनी कंजप्शन कितनी कर पाओगे, मुश्किल से 5 kg ले पाओगे। तो इसी चीज को मैं समझाना चाह रहा हूं। प्राइस हमेशा, जैसे अगर तुम्हें इस पे जाना हो तो प्रोपोर्शनल होता है। मान लो अगर तुम्हें प्राइस 5 दे रखा है और कंजप्शन 10 है, तो अगर जब तुम कंजप्शन निकालोगे ना, तो 10 5 हो जाएगा। ये हमेशा उल्टा हो जाएगा, प्रोपोर्शनल होता है भाई, हमेशा ही उल्टा होगा। चाहे तुम किसी भी क्वेश्चन में उठा के देख लेना, ऐसे ही तुम्हें क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर तुम इसको डीप में जाके करोगे तो भाई ये निकालो वो निकालो फलाना ढिमका, तुम्हारा दिमाग पक जाएगा। उससे बढ़िया भाई सीधा ऐसा कर लेना, प्रोपोर्शनल कर लेना, इसको उल्टा कर लेना, तुम्हारा आंसर एक बार में निकल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, ऐसा नहीं है कि भाई किसी किसी क्वेश्चन में ये काम कर रहा हो, A to Z क्वेश्चन में ये फॉर्मूला काम करेगा ही करेगा। तो चलो लेके चलता हूं तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन पे, कि क्या कैसे क्यों कब करना है। जैसे क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, और हाँ, मैं ऐसी बात नहीं है कि तुम्हें केवल जैसे ये 30% दे रखा है तो फ्रैक्शन, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके फिर आंसर निकालो। मैं तुम्हें दोनों तरीका बताऊंगा। जैसे क्या दे रखा है, मैं चलो एक यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ दोनों फॉर्मूला बताने के लिए। ए बी से 30% कम है। अगर मैं ए बी ऐसे डायरेक्ट लिख दूं, ए बी से 30% कम है, बी की वैल्यू मैं मान लेता हूं 100, तो ए कितना होगा 70% होगा। यही तो होगा, अगर 100 में से 30% कम है तो इतना ही तो होगा। तो कैसे करोगे, अब क्या कितना कम है क्या पूछ रहा है, अब पूछ क्या रहा है पहले ये समझो। तो ए की वैल्यू क्या होगी 70 होगी। तो क्या पूछ रहा है, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना है 30
30 नंबर ज्यादा है, कितने से ज्यादा है, किससे कंपेयर कर रहा है, ए से। ए को सिंपली तुम नीचे लिख दो, इतना कुछ करना ही नहीं। और परसेंटेज निकालना है तो तुम्हें पता है भाई, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा तुम्हारा आंसर निकल जाता है। मान लो एक से एक जीरो काट दिया तुमने, ये कितना हो गया, 300/7, 7×21, 7×28, 28, 2 बच गया। कोई किसी का आंसर 4 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 7×2 = 14, 42 पॉइंट कुछ आएगा, मार दो फटाक से आंसर। इतना तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि भाई तुम उतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करके उसका आंसर निकालो फिर तुम वहां टिक मारोगे। वो तुमसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। तुमने जैसे ही देखा 42 पॉइंट आ रहा है, ऐसा भी नहीं है कि भाई ये सब सारे क्वेश्चन, सारे ऑप्शन तुम्हारे क्वेश्चन, तुम्हारे आंसर के आसपास है, सारे दूर दूर हैं। 42 आया, मारो खट से आंसर। चलो इसी क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन में मान के कर लेते हैं। जैसे क्या दे रखा है, मैंने बताया था कि 30 को फ्रैक्शन में चेंज कर लो। 30% को फ्रैक्शंस में चेंज करोगे तो नीचे डालोगे 100, एक से एक जीरो काटोगे, 3/10 की बात हो रही है। जब तुमने इसे फ्रैक्शन में चेंज करा तो क्या आ रहा है, 3/10 आ रहा है। तो क्या मान लो ए की वैल्यू क्या है, क्या कह रहा है, ए बी से 30% कम है, तो 30% इससे कम हो गया, कितना हो गया, 7 आएगा। ये 10 में से 3 कम है तो 7 ही तो आएगा। और बी कितना है, बी तो तुम्हारा 10 दे ही रखा है, तो अब ये कितना परसेंट बी ए से अधिक है, तो 3 अधिक है, कितने से अधिक है वो नीचे डालो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, वही आ गया तुम्हारा 42.85 के लगभग तुम्हारा आंसर ही आएगा। ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारा इससे आंसर चेंज हो जाएगा। तो चलो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें एक नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं, उससे तुम्हें पूरा पूरा समझ में आएगा। ये क्या दे रखा है, अजीत है, अजीत की वैल्यू दे रखी है 450, हिमांशु की वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है। तो व्हाट परसेंट देन हिमांशु इज व्हाट परसेंट मोर देन अजीत, अजीत से कितना परसेंट ज्यादा है, तो कितना है। पहले तो तुम ये देखो कि दे क्या रखा है, अजीत की वैल्यू क्या दे रखी है, अजीत की वैल्यू हो गई 450 दे रखी है, ठीक है। हिमा की वैल्यू दे रखी है 585 दे रखा है, ठीक है, ये भी सही है। पूछा कितना परसेंट अधिक है, कितना अधिक है, माइनस कर लो। 585 से अगर तुम माइनस करोगे 450 को, कितना आएगा, 135, यही तो ज्यादा है। किससे पूछ रहा है, किससे ज्यादा है, 450 से, तो 135 को तुम ऊपर लिखो, कितने का डिफरेंस है ये, नीचे किससे कंपेयर कर रहा है, 450 से, अजीत से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, परसेंटेज में तुम्हें आंसर पूछेगा। तो इसको काट लो फटाफट। ये हो गया तुम्हारा, पास से काटते हैं, 2×5 = 10, 7×5 = 35, ये हो गया तुम्हारा 9×5 = 45, ठीक है। अब तुम अगर इससे काटते हो तो एक से एक जीरो काट दो, 9×3 = 27, 30%, ये हो गया तुम्हारा आंसर। मारो तुम्हारा 30% कहाँ है, ये रहा तुम्हारा आंसर। भाई ये तो मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखा रहा हूं, एक एक चीज समझा के कर रहा हूं, तब इतना टाइम लग रहा है। 10 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है ये, 10 सेकंड में नहीं, 5 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है। बस देख के क्वेश्चन पे टिक मारने का है ये सब। अब भाई इतना टाइम अगर तुम लोगे तो क्या ही होगा, छोड़ो, क्या होगा वो तो नहीं बताऊंगा, लेकिन क्या ही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, द प्राइस ऑफ आइटम हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 20%, तो हाउ मच प्राइस, हाउ विल बी द न्यू प्राइस हैव इंक्रीज टू बीइंग द बैक। चलो इसको दो तरीके से इसको भी करके सिखाता हूं। अगर मान लो पहले का जो प्राइस था 100 था, कितना कम हो गया, 20 कम हो गया, 20% कम हो गया, तो कितना बचा होगा, 80 बचा होगा, 80 तो बचा होगा। 20% कम हुआ है तो टोटल अगर वैल्यू ये है तो 20% कम हो गया तो 80 बचा होगा। अब क्या पूछ रहा है, तो हमें नए प्राइस को कितना बढ़ाना पड़ेगा जिससे हम पुराने प्राइस पे पहुंच जाए। कितना बढ़ाना पड़ेगा, 20, किससे, 80 से, तब तो हमें पुराने प्राइस पे पहुंचेंगे। गुना कर दो 100 से, 4 बार में 25×100, मार दो 25 पे आंसर। इतना लंबा तो सोचना ही नहीं इन सब क्वेश्चन में, एक बार में टिक मारो। वैसे चलो इसको मैंने बताया था फ्रैक्शन से करने के लिए, फ्रैक्शन से करके दिखा देता हूं। 20% दे रखा है, 20% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो क्या आएगा, 20/100, ठीक है, 20×100, 1/5। तो क्या कर सकते हो, पुराना प्राइस हमारा 5 है,
नया प्राइस हमने 20% की वैल्यू मान लो ये एक है, तो एक कम हो गया, तो ये 4 है। अगर हमें पुराने प्राइस से नए प्राइस पे दोबारा आना पड़े तो क्या लिखोगे? एक बढ़ाना पड़ेगा। और किससे कंपेयर कर रहे हो? 4 से। 4 पे आना है ना, 4 से आना है ना। चलो गुना कर दो, 25 × 100, यही तुम्हारा आंसर इससे भी निकल रहा है। समझाने वाली तो बात ही नहीं है भाई। क्या इन सब क्वेश्चन में क्या है? मैं तुम्हें इसीलिए बेसिक से एडवांस की तरफ लेके जा रहा हूँ कि अगर भाई मैं थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन करवा दूंगा ना, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा कि हो क्या गया। बेशक तुमने 8वीं में भी पढ़ा होगा, 10वीं में भी पढ़ा होगा। अभी मैं तुम्हें 2-4 क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसमें तुम्हें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या और क्या पूछ क्या रहा है उसमें। तो इसीलिए कहता हूं क्वेश्चन को भाई 3 से 4 बार पढ़ो। अगर समझ में ना आए, 5 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, वो क्वेश्चन तुरंत तुम्हें समझ में आएगा और वो क्वेश्चन होगा भी। चलो, ये भी क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं। मार दो एक लाइन बीच में। एक एम्प्लॉयज की सैलरी कट हो जाती 40% से, हिज ब्रिंग बैक इक्वल टू, चलो क्वेश्चन में दे रखा है किसी एम्प्लॉय की सैलरी 40% कम कर दी जाती है, तो उसे पुराने सैलरी पे पहुंचने के लिए कितने परसेंट बढ़ाने पड़ेंगे। तो पुरानी सैलरी उसकी मान लो 100 है, 60% कम, 40% कम हुई है, तो अब 60 हुई होगी। कितना बढ़ाना पड़ेगा? सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, 40 बढ़ाना पड़ेगा। किस से बढ़ाना पड़ेगा? 60 से बढ़ाना पड़ेगा। परसेंटेज निकालना है, मारो 100 से गुना, 1 से 1 जीरो काट दो, 2 से, 3 से, 200, नहीं नहीं, 200/3। अगर तुम इसको करते हो 6×3 = 18, 6×3 = 18, फिर 2 बचा 6, 6, 66.66 आंसर आ रहा है कहीं? मार दो आंसर। कुछ सोचना ही नहीं है इन सब क्वेश्चन में, 5 सेकंड वाले क्वेश्चन है और इसमें भी अगर टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, तो भाई पुरानी वीडियो देख लो और ऐसे क्वेश्चन को करीब 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। फ्रैक्शन से चलो करके दिखा देता हूं तुम्हें। 40% है, 40% को फ्रैक्शन में चेंज करो। 100, 1 से 1 जीरो गया, 2 से, 5 से, 2/5। पुरानी सैलरी 5 है, कम हो कितनी कम हुई है? 2 कम हुई है, तो कितनी बची होगी? 3 बची होगी। बढ़ाना कितना पड़ेगा? 2 बढ़ाना पड़ेगा। किससे बढ़ाना पड़ेगा? 3 से बढ़ाना पड़ेगा। पुरानी सैलरी तो यही है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, वही आ गया तुम्हारा 200/3। देखो इस क्वेश्चन में तुम इतना माइनस माइनस करके इस जगह पे पहुंच रहे हो। इसमें क्या हुआ? तुम्हें काट पीट की भी जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट तुम्हारा आंसर निकल गया। ये 66.66 आ गया आंसर। लो, सेम आंसर इससे भी आ रहा है, सेम आंसर इससे भी आ रहा है। मैं ये नहीं कहता हूं भाई तुम इस मेथड से करो, मैं ये कहता हूं कि जिससे तुम्हारा टाइम बच जाए उस मेथड को पकड़ो और आंसर निकाल दो। मेरे को तो इसलिए दोनों मेथड से समझाना पड़ रहा है कि भाई देखो, 60% तो शॉर्टकट मारूंगा तो समझ जाएंगे, लेकिन जो 40% लोग हैं वो नहीं समझ पाएंगे, और वो नहीं समझ पाए मतलब भाई फिर पेपर ही छोड़ जाना है। मेरे को तो सबको लेके चलना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई मेरे को 40% लेके चलना है या 60% ही लेके चलना है, लेके मेरे को सबको चलना पड़ेगा भाई। अगर भाई तुम्हें लग रहा है कि मैं थोड़े से क्वेश्चन स्लो करवा रहा हूँ, वीडियो की स्पीड बढ़ा दो, सारा प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में? द प्राइस ऑफ आइटम रिड्यूस्ड बाय 50%, तो हाउ मच न्यू प्राइस शुड इंक्रीज टू रिस्टोर द प्राइम। चलो इस क्वेश्चन में दे रखा है किसी आइटम के प्राइस को 50% से कम कर दिया गया है, तो हाउ मच, तो जो नया प्राइस आया है 40% 50% कम करने के बाद उसे कितना बढ़ाएंगे कि हम पुराने वैल्यू पे पहुंच जाए। सेम 2%, 2 तरीके से करवा देता हूं। पुरानी वैल्यू 50% रिड्यूस हुई है, तो ये बन गया तुम्हारा न्यू प्राइस। न्यू प्राइस को कितना बढ़ाना पड़ेगा? 50%। हो न्यू प्राइस को कितना बढ़ाना पड़ेगा? 50 से नीचे। किससे बढ़ाना पड़ेगा? 50 से। मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 50 से। ओ ये तो 100% सीधा आंसर आया है, 100%। चलो इससे भी करके देख लेते हैं क्या यही आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। 50% को कन्वर्ट कर लो फ्रैक्शन में, 50/100 1/2,
ये आएगा, 2 से कम कर दिया 1 पे, हमारी पुरानी प्राइस ये थी 50% कम कर दी गई, 2 में से 1 कम कर दिया तो 1 बचा। 1 से हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1 परसेंटेज में अगर कंप्लीट करोगे तो 100% यहाँ भी आंसर आ रहा है। लो, आ रहा है, कुछ भी डिफरेंस आ रहा है, ये बताओ कि भाई दिमाग में तुम्हारा आ रहा होगा कि फॉर इससे अगर कर रहे हैं तो ये परसेंट आ रहा है, ये अलग आ रहा है, कुछ डिफरेंस आ रहा है, तब एक टाइम के लिए समझ सकते हैं भाई कुछ हो सकता है। मारो ना सीधा आंसर ऐसे ही, तुम्हें 50 भी निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा एक एक से आंसर निकल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। यह क्या बात है, 33.33 पे टिकी मारा हुआ है। चलो कोई नहीं, इसे सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे आ रहा है वो 33.33%। ये टिक पता नहीं कैसे लग गया, लेकिन देखते हैं। ए सैलरी को 50% मोर है बी से, ए की सैलरी 50% ज्यादा है बी से, तो हाउ मच बी की सैलरी कितनी कम है ए से। सेम दो तरीके से, ए की सैलरी ज्यादा है बी से 50%, तो ए लिख लो, बी लिख लो। बी की अगर सैलरी हम 100 मानते हैं तो इससे 50% ज्यादा है, तो ये हो गया 150 हो जाएगा। इसे मान लो तुम 150 हो गया, ये 50% अगर ज्यादा है 100 से, 150 ही होगा। तो बी की सैलरी कितनी कम है ए से, कितनी कम है, 50, किससे कंपेयर करना है, 150 से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ये चला गया 3 बार में। हाँ सही बात है भाई, 33.33% ही आ रहा है, आंसर सही मारा हुआ है। चलो सेम क्वेश्चन को फ्रैक्शन से भी कर लेते हैं। 50% को क्या लिख सकते हो, 1/2। 50 ऊपर नीचे सॉल्व करोगे तो कितना, 1/2 ही तो आएगा। इसमें कुछ ऐसा होगा, बी की सैलरी तुम्हारी हो गई 2, इससे 1 ज्यादा है तो कितना होगा, 3 होगा। कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 3 से। कंपेयर हम ए से कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आया तुम्हारा आंसर 33.33%। अलग कुछ आ रहा है, सेम ही आंसर आ रहा है भाई। चलो बिना टाइम के आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन तुमसे हो जा रहे हैं तो ऐसी बात नहीं है भाई, सही रास्ते पे हो। तुम्हें एडवांस क्वेश्चन भी जब दिखाऊंगा ना, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि भाई कि मैंने पहली बार क्वेश्चन को देख रखा है। ऐसे क्वेश्चन अगर तुमसे हो रहे हैं तो मतलब हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। चलो क्या दे रखा है, प्राइस इंक्रीज हो गई 20 से 30, तो कंजप्शन प्रेजेंट। चलो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैंने तुम्हें एक वो बताया था कि प्राइस मल्टीप्लाई कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर होता है। सेम फॉर्मूले को यहां इंप्लीमेंट करना है। अगर उस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करते हो ना, सीधा आंसर आएगा। मान लो क्या एग्जांपल मैंने दिया था, प्राइस अगर 5 है, कंजप्शन हमें 10 kg की है, तो 50 रुपए की है। यहां पे भी क्वेश्चन में यही कह दिया है, 50 रुपए। एक्सपेंडिचर तो सेम रखना है, हमें आगे पीछे नहीं करना एक्सपेंडिचर को, लेकिन प्राइस में बढ़ गया। जो 5 था पहले, अब वो 10 है, तो हमारी कंजप्शन कितनी हुई, प्रोपोर्शनली तो हुई, उल्टी हो गई। सेम यहां करते हैं। क्या दे रखा है, प्राइस 20 से 30 हुई है, प्राइस 20 से 30 हुई है, तो अगर हम इसे प्रोपोर्शनल मानते हैं तो ये मान लो प्राइस है, तो कंजप्शन क्या होगा, कंजप्शन क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। 30 और 20 हो जाएगा, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो हमें क्या कर रखा है, कितना परसेंट शुड बी रिड्यूस कंजप्शन को, जो हमें सेम एक्सपेंडिचर पे पहुंच जाए। हमें कंजप्शन जो हमारी बढ़ चुकी है प्राइस बढ़ने से, उसे हमें कितना कम करना पड़ेगा कि जो हमारा प्राइस है वो सेम आ जाए। तो कितना कम करना पड़ेगा, 30 से 20 करना पड़ेगा। 10 की कमी करनी है, किससे करनी है, 30 से करनी है। कंपेयर 30 से कर रहे हैं, 100 से गुना कर दो, 1 से 1 जीरो गया, 100/3, तो ये भी शायद 33.33% ही आ रहा है। क्या बात है, सारे क्वेश्चन के आंसर वही आ रहे हैं, 33.33%। वाह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये तो अभी मैंने तुम्हें समझा ही दिया है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द प्राइस ऑफ शुगर हैज बीन इंक्रीज्ड 40%, तो कंजप्शन शुड भी क्या होगी, तो 40% को
पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लो, इससे तुम्हें इजी होगा। 2 से 5 बार में 2/5 ये हो गया। क्या दे रखा है, पहले प्राइस लिख दो। प्राइस पहले 5 थी, कितनी बढ़ी है, 2 बढ़ी है, तो कितना हो गया, 7 हो गया। अब अगर हमें कंजप्शन निकालना हो तो प्रोपोर्शनल होगा, 7 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है तुम्हें। अब हमें कंजप्शन को कितना कम करना पड़ेगा, जिसे एक्सपेंडिचर हमारा सेम है, एक्सपेंडिचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन कितना बढ़ाना पड़ेगा, 2। किससे बढ़ाना पड़ेगा, 7 से। ठीक है, गुना कर दो 100 से। 200/7 आ रहा है, 200/7, 7 दूनी 14, 7 8 56, 28 पॉइंट कहीं कुछ आंसर आ रहा है, ये लो। इतना तो तुम्हें देखना ही नहीं है, कोई आसपास भी नहीं है भाई। 28 आया, मार दो आंसर, यही आंसर तुम्हारा आएगा। ठीक है, चलो अब क्या दे रखा है, द प्राइस ऑफ एडिबल ऑयल इज इंक्रीज्ड बाय 50%, तो व्हाट परसेंट फैमिली शुड रिड्यूस द कंजप्शन टू मेंटेन द सेम बजट। हाँ, सेम क्वेश्चन दे रखा है कि अगर प्राइस 50% को चेंज करो फ्रैक्शन में, 1/2 आएगा। ठीक है, अगर प्राइस पहले 2 थी, फिर बढ़ करके 50% बढ़ा है, तो वो 3 हो गया है, तो कंजप्शन क्या होगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो सेम बजट को मेंटेन रखने के लिए, सेम एक्सपेंडिचर को मेंटेन रखने के लिए हमें कितना कम करना पड़ेगा, 3 हमारा कंजप्शन है, अब 2 करना पड़ेगा, तो 1 की कमी आ गई। किससे आई, 3 से। गुना कर दो 100 से, कितना हो गया, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 33 ऐसे घूमता चला जाएगा, मार दो आंसर 33% का। वैसे लेके चलता हूं तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इफ द प्राइस ऑफ टी इंक्रीज्ड बाय 20%, अगर चाय की प्राइस को 20% से बढ़ा दिया गया है, देन व्हाट परसेंटेज शुड बी कंजप्शन शुड बी रिड्यूस्ड। हाँ, सेम क्वेश्चन है, अगर चाय के प्राइस को 20% से बढ़ा दिया गया है, तो फैमिली को कितना कंजप्शन कम करना पड़ेगा कि सेम एक्सपेंडिचर मेंटेन हो जाए। तो 20 को तुम चेंज कर लो परसेंटेज में, ये फ्रैक्शन में, तो 20/100, 1/5, 20/100। ठीक है, प्राइस पहले 5 थी, बढ़ के 6 हुई है, 1 बढ़ा है, तो कंजप्शन क्या होगा, 6/5 हो जाएगा। ठीक है, अब कंजप्शन हमें कम करना है, 1 कम करना है, 6 से 1 कम करना है 6 से, गुना कर दो 100 से। ये हो गया 3 दूनी 6, ये हो गया 50। अब 3 से इसको करते हो तो 3 इकाई 3, 2 बचा 6 तिया 18, फिर 20 का झोल चलता रहेगा, 16.66 आंसर। मार दो इस पे आंसर, कुछ भी नहीं है भाई इन क्वेश्चन में। अब चलो, अगर ये सब क्वेश्चन तुम सॉल्व कर ले रहे हो तो भाई अगली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें ये बेसिक्स क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, जितने होते हैं एडवांस लेवल के जितने क्वेश्चन जो कि एग्जैक्ट पेपर में मैच करेंगे, एग्जैक्ट, बस डिजिट अलग होगा, जो लैंग्वेज है वो तक मैच करेगी, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।